Hello students, this is Vikas Dubey. Welcome to my channel Mathematics Foundation for class 9th and 10th. So students, linear equation in two variable में linear equation क्या होता है, उससे रिलेटेड सॉल्वेबिलिटी कंडीशन और ग्राफिकल मेथड मैं आप सबसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं बाकी जो दो अलजेब्रिक मेथड लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने वाले हैं, कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करूंगा, और साथ ही वर्ड प्रॉब्लम्स इन फॉलोइंग टॉपिक्स पर मैं आज आप सबसे डिस्कस करने वाला हूं। मुझे मालूम है कि मैं क्लास में देखता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इस वजह से मैं वर्ड प्रॉब्लम के टॉपिक को भी लेकर के आज आपके सामने हूँ, ठीक है। और मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये तीन टॉपिक मैं आप सबसे डिस्कस करूँगा, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शंस। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसके बाद वाला जो तीन चार टाइप के और वर्ड प्रॉब्लम्स बचेंगे वो मैं इसके बाद लेक्चर थर्ड में रखूंगा, ठीक है। मेरा मोटो ये है कि आज मैंने 10 to 12 क्वेश्चंस रखा हुआ है इन तीन टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो टॉपिक है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा पार्ट होता है और खास करके वर्ड प्रॉब्लम 3 या 5 नंबर 3 या 5 मार्क में जरूर आता है, ठीक है। तो इस बार चांसेस है कि 5 मार्क वाले वर्ड प्रॉब्लम में आपको लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से उठा करके दे दे। चलिए मैं शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मनी मैटर्स, मनी मैटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे हमारे पास इस मनी मैटर से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आता है कि 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर, 5 chairs and 4 tables together cost rupees 5,600, while 4 chairs and 3 tables together cost rupees 4,340. Find the cost of each chair and that of each table. तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन का इक्वेशन कैसे बनाएंगे। आप सबसे पहले इस तरीके से रख लीजिए, ठीक है, कि पहला क्या है, चेयर है, ठीक, चेयर है, और फिर क्या है, टेबल है, ठीक। हमको पता नहीं है कि कितना चेयर और कितना टेबल है, ठीक। इसमें देखिए 5 चेयर और 4 टेबल तो दिया हुआ है, कॉस्ट नहीं पता है, ठीक है, कॉस्ट नहीं पता है। मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 चेयर भी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल भी रुपीज वाई, ठीक। तो पहला कंडीशन जो स्टूडेंट्स इसमें बनने वाला है वो कंडीशन क्या बनेगा केस फर्स्ट में, कि 5 चेयर, अगर एक चेयर का कॉस्ट आपका एक्स रुपीज है तो 5 चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक टेबल का कॉस्ट y है तो 4 टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक। और टुगेदर इट कॉस्ट रुपीज 5,600, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है, वाइल 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, तो 4 चेयर्स का क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 चेयर्स का हो जाएगा 4 इंटू एक्स एंड 3 टेबल्स का हो जाएगा 3 इंटू वाई। और यहाँ पर आपको टोटल जो इसका है 4,340 दिया हुआ है, ठीक। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बनेंगे, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ लिख लीजिए। सॉल्यूशन करते समय आपको डिटेल में यहाँ लिखना पड़ेगा कि लेट कॉस्ट ऑफ वन चेयर बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल बी रुपीज वाई, ठीक है। तो आप लिख दीजिए कि केस फर्स्ट में आपको यहाँ पर क्या मिला था, केस फर्स्ट में जो आपका इक्वेशन बना है वो 5x + 4y इज इक्वल टू 5,600 बना, ठीक है। केस टू में जो बना इक्वेशन वो इक्वेशन है 4x + 3y इज इक्वल टू 4,340। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ थोड़ा सा हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं। ये एलिमिनेशन मेथड में स्टूडेंट्स क्या होता है, एलिमिनेशन में हम एलिमिनेशन यूज करें या सब्स्टिट्यूशन यूज करें, दोनों मेथड का मेन मोटो क्या होता है, टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना और उसके बाद दूसरी वाली वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को हम हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए उसका कोफिशिएंट सेम होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर मैं, चाहे आप इसको पहले x वाले को हटाना चाहो तो x को हटा लो, y को हटाना चाहो तो y को हटा लो, ठीक है। मैं y को हटाना चाह रहा हूं तो इसके लिए y का कोफिशिएंट आपका क्या बन जाए, y और y का दोनों कोफिशिएंट क्या हो जाए, दोनों में सेम हो जाए। इसके लिए हम इस इक्वेशन में 3 से, तो 4 3 12, और इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3
एंड इक्वेशन 2/4 बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसमें करेंगे 3 से, तो 5 3 जा 15x प्लस 4 3 जा 12y एंड इज इक्वल टू 3 0 0 3 6 जा 18 3 5 जा 15 15 1 16, इतना आ गया 16,800। ठीक, इसके बाद इस वाले इक्वेशन में करिए 4 4 जा 16x एंड 3 4 जा 12 12y एंड इज इक्वल टू 4 into 0 0 4 4 जा 16 4 3 जा 12 1 13 एंड 4 4 जा 16 1 17। अब इसी को हम क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये 4th मान लो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन बदल जाता है, साइन बदल जाएगा तो ये देखिए प्लस माइनस, प्लस 12 एंड माइनस 12 ये एलिमिनेट हो गया। यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको माइनस एक्स, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 17,360 एंड 16,800 को आपको क्या मिला 0 6 एंड 13 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 5 एंड ठीक है 5 मिल गया, तो 560 यहाँ पर आपको क्या मिला 560, निगेटिव में निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 560, x की वैल्यू आ गई, पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 560 इन इक्वेशन 1, इसको उठा करके 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में, 4 में, किसी में रखिए, आपको सेम वैल्यू मिलेगी, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम इसमें रख रहे हैं। तो 5 इंटू एक्स की जगह रख देंगे 560 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 5,600। इससे क्या मिलेगा आपको 5 इंटू 0 0 5 6 जा 30 5 5 जा 25 प्लस 328 एंड प्लस 4y इज इक्वल टू 58 5,600। तो यहां से आपको मिलेगा 4y इज इक्वल टू 5,600 माइनस 2,800 दैट इज इक्वल टू 2,800। ठीक, फिर आपको क्या मिलेगा 4y इज इक्वल टू 2,800 एंड इसको रिड्यूस कर दो, कितना मिल गया 700 मिल गया। ठीक, 700। सो स्टूडेंट्स वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, हमको x एंड y की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि सो ये स्टेटमेंट लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप 100% मार्क्स इसमें पाना चाहते हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड दैट ऑफ ईच टेबल पूछा था ना, तो सो कॉस्ट ऑफ वन चेयर was rupees 560 and cost of one table was rupees 700 and this is your answer, I hope you understood। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड है। देखिए ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बच्चे उलझ जाते हैं इसमें। ठीक है, अ लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स इन हर पर्स। ठीक है, एक लेडी है, उसका ये पर्स है, ठीक है, ये उसका पर्स है मान लीजिए। इस पर्स में उसके पास जो कॉइन्स हैं, देखो उसके पास जो कॉइन्स हैं वो कॉइन्स किसके भैया, 25 पैसे के, 50 पैसे के, 25 पैसा 50 पैसा, ये इसी टाइप के कॉइन्स इसके पॉकेट में हैं। और क्या कर रहा है कि इफ सी हैज 50 कॉइन्स, टोटल उनके पास कितना कॉइन्स है, देखो बेटा कितना 50 कॉइन्स है। ठीक है, और टोटल जो पैसा है ना पूरा मिला करके, पूरा पैसा मिला करके 19.50 मतलब 19 रुपीज एंड 50 पैसे है। ठीक, टोटलिंग 19.50। ठीक है, यहाँ रुपीज होना चाहिए, रुपीज। तो इतना टोटल उनके पर्स में पैसा है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगा। अब वो दो इक्वेशन कैसे बनेगा, एक तो पहला किस पर बनेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स पर बनेगा। ठीक, हमको तो पता नहीं है ना, हमको तो पता नहीं है कि उनके पर्स में कितने कॉइन्स हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर क्या करेंगे कि लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन बी वाई। ठीक, तो x प्लस वाई कितना मिला करके हो जाएगा 50। अब दूसरा क्या है, दूसरा पैसे पर बनेगा कि उनके पॉकेट में टोटल कितना रुपया है। ठीक, उस पर बनेगा। तो सबसे पहले इसको नोट करते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, लिखेंगे कि लेट लेडी हैज x 25 पैसा कॉइन, ठीक, ओके, एंड y 50 पैसा कॉइन। ठीक है,
y 50 पैसा क्वाइन। अब देखो बेटा यहां पर हमको क्या करना होगा, ठीक है, यहां पर हमको क्या करना होगा, केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट टोटल मिलाकर के लेडी के पास कितना 25 पैसा क्वाइन और 50 पैसा क्वाइन मिला करके 50 क्वाइंस हैं। कितने क्वाइंस हैं? 50 क्वाइंस। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब देखो अगर मेरे पास, मैं कहूं कि मेरे पास 25 पैसा का 4 क्वाइन है, 4 क्वाइन है, 4 क्वाइन है, तो मेरे पास कितना रुपया हुआ, 4 इंटू 25 दैट इज 100 पैसा और 1 रुपीज हुआ ना, 100 पैसा और 1 रुपीज। अब मेरे पास अगर 5 क्वाइन है 25 पैसा का, तो बेटा इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो या तो 25 5 जा 125 पैसा हुआ, ठीक, इतने पैसे हुए। अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, अगर रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1.25 रुपीज में होगा, ठीक, रुपीज में होगा। यही आपको यहां पर देखना है। तो केस 2 मैं सीधे सीधे इसको किस में कन्वर्ट करता हूं, पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूं। किसको? पैसे में। 19 रुपीज 50 पैसा मतलब क्या हुआ कि 1950 पैसे। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25x प्लस, मतलब x कॉइन्स कितने, 25 पैसे के थे और 50 पैसे के कॉइन y, तो 50 इंटू y दैट इज इक्वल टू 1950, ठीक है, 1950। अब यहां से आप 25 ले लो कॉमन, क्या मिलेगा, x प्लस 2y मिलेगा इज इक्वल टू 1950। अब 1950 को आप क्या करो, रिड्यूस कर दो ना, किससे, 25 से कर दो, किससे कर दो, 25 से कर दो, तो कितना जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 25 6 जा 7 जा 7 जा जाएगा, 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा 14 3 17, इतना आ गया, तो ये आ गया 20, मतलब यहाँ 8, तो दैट इज इक्वल टू, ये आपको 78 मिला यहां से, कितना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 78। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे यार, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 50 है, तो y इज इक्वल टू हम कर देंगे 50 माइनस x, तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 50 माइनस x इन इक्वेशन 2। पहले को लिया था तो दूसरे में रखेंगे, किसमें रखेंगे, दूसरे में रखेंगे, दूसरे में रखा तो रख दो इसमें x प्लस 2 इंटू वाई की जगह कितना रख देंगे, 50 माइनस x इज इक्वल टू 78। इसको कर लो सॉल्व, ये हो गया 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 78। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2x कितना, माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 78 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 22, दैट इज इक्वल टू 22 व्हाट, माइनस 22, दैट इज इक्वल टू माइनस 22। तो ये यहां से हो गया कैंसिल, x इज इक्वल टू आ गया कितना, 22, कितना गया 22, ठीक, वापस रख दो इसमें, पुटिंग x इज इक्वल टू 22 इन इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन में रख दो, ये वाला जो है, ये वाला, ठीक, इसको थर्ड हमने कंसीडर कर लिया मान लो, तो y इज इक्वल टू 50 माइनस x, तो 50 माइनस 22 दैट इज इक्वल टू 28 y, ठीक, y आ गया 28, x आ गया 22। तो आप लिखोगे आंसर में कितना लिखोगे कि सो C had 25 पैसा कॉइन्स, ठीक, 25 पैसा कॉइन्स एंड 28 50 पैसा कॉइन्स। बोलो समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, यही आपका आंसर है, ठीक, अच्छा यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया और अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो देखो, अगर कुछ बच्चे देखिए आपके टीचर्स जो है आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो मेरा मोटो है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, अगर हम इसको क्या करते हैं, जैसे x 25 पैसा क्वाइन है ना, तो उसको हम कन्वर्ट करते किसमें, उसको हम कन्वर्ट करते जैसे 25 पैसे को कन्वर्ट कर देते हैं रुपीज में, तो 25x बाई 100 प्लस 50y बाई 100 और यहाँ रख देते 19.50, ठीक, और यहाँ से ये 100 डिनोमिनेटर में सेम हो करके उधर मल्टीप्लाई होता वही देता जो यहाँ पर हम लाए हुए हैं।
हम रुपीज में ना कन्वर्ट करके डायरेक्ट हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो आप इससे करिए तो भी वही आएगा, इससे करिए तो भी वही आएगा। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन है, नंबर से ही रिलेटेड है। फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट। ध्यान से सुनिएगा, पैराग्राफ को पढ़िएगा, ठीक है। एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, उसको समझिए, इक्वेशन अपने आप बनता जाएगा। करे कि फाइंड टू नंबर्स, आपको दो नंबर फाइंड करना है भैया, सब छोड़ दो, पहले तो यही कंसीडर कर लो, ठीक है, यही कंसीडर कर लो कि लेट रिक्वायर्ड नंबर्स, आगे बात करेंगे, ठीक है। लेट रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स एंड वाई, यही बोला था ना, फाइंड टू नंबर्स, तो ले लिया ना, दोनों नंबर एक्स एंड वाई है। सच दैट सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, केस फर्स्ट देखो भैया, केस फर्स्ट देखो, सच दैट सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट 2x एंड थ्राइस द सेकेंड, मतलब 3y किसके इक्वल है, 92 के। बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, रेडी, ठीक, ओके, बढ़िया से समझो। एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, केस 2 देखो, करे कि 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकेंड। एक्सीड्स मतलब होता है बेटा इंक्रीज कर देना, कितना, 7 टाइम्स द सेकेंड बाई 2, है ना, मतलब जो सेकेंड नंबर है उसके 7 टाइम्स से 2 ज्यादा एक्सीड कर रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक। तो यहां से आपका इक्वेशन बन जाएगा 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड हियर, ठीक। यहां पर हम x को एलिमिनेट करेंगे, ठीक। कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, और इसको 1 से ही करो तो सेम रहेगा, 4 से 4 वाला कैंसिल हो जाएगा, x वेरिएबल वाला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 both sides and equation 2 by 1 both sides. I don't need any change in 2 ना, तो इसलिए मैं 1 से कर रहा हूं, both sides and subtracting सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, देखो, ठीक, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिल गया, 4x प्लस 2 3 जा 6y और 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। इसमें 1 से किया, रहने दो, माइनस 7y इज इक्वल टू 2। इसको कर दो क्या, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, साइन चेंज होगा, ठीक। तो ये तो गया बाई कैंसिलेशन लॉ, एंड 6 प्लस 7 13y इज इक्वल टू 182। अब यहां से जो y आया, y इज इक्वल टू 182 बाई 13, ठीक है, 182 बाई 13। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा, है ना, 13 4 जा, ओके। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 14 आ गई, वी गॉट y इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू 14 आ गई, तो हम रख देंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन, पहला वाला कहीं भी रख दो, दूसरे में ही रख दो, दूसरा ऑलरेडी यहां वाला रख दो, यहीं पर, सीधे यहीं पर रख दो। 4x इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 14 एंड प्लस टू, तो 4x, ठीक है, 4x, अब करो भाई, 14 98 एंड प्लस 2 100 आ गया, ठीक, एंड x इज इक्वल टू 100 बाई 4 इज इक्वल टू 25, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आपका जो आंसर होगा, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 25 एंड 14। भैया देखो मेरे पास आंसर की तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करना है, चेक कर सकते हो, चेक करना है ना, चेक करके देख लो, ठीक है, इसमें रखो, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ओके। एक इक्वेशन को करके देख ही लेते हैं ना, 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 25 इज इक्वल टू, देखो 7 इंटू वाई, वाई कितना है 14 है, और प्लस 2, देखो 100 इज इक्वल टू 100, सेटिस्फाई कर रहा है, और आंसर इज करेक्ट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन कीप स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं आपको बता दूं ना,
कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं ना कि 2 लेक्चर में पूरा वर्ड प्रॉब्लम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो 2 लेक्चर्स है ना, वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। स्किप करेंगे तो बाकी आपके ऊपर है, उसका आपको नुकसान होगा, मुझे नहीं, ठीक। देखिए इस पर आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 45, ध्यान से सुनना, if 45 is subtracted from twice the greater of two numbers, it results in the other number, ठीक है। if 21 is subtracted from twice the smaller number, it results in the greater number। वाह बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर्स, कुल मिलाकर के बेटा यहाँ पर 2 नंबर्स हैं और एक स्मॉलर एक ग्रेटर है, कोई बात नहीं, हम कंसीडर कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे बेटा, क्या करेंगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अच्छा एक चीज और, यहीं पर मसला हल कर देते हैं, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। मैंने एक्स को वाई से ग्रेटर ले लिया, आपका मन करता है आप वाई को ग्रेटर ले लो एक्स से, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी के हिसाब से आपका इक्वेशन बन जाएगा, है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने भैया x ग्रेटर देन y लिया है। केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट में कह रहा है 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर, तो यही होगा ना 2 टाइम्स x, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 45 को, तो कह रहा है कि इट रिजल्ट्स द अदर नंबर। रिजल्ट क्या आता है, दूसरा वाला नंबर आता है। रिजल्ट कितना आता है, दूसरा वाला नंबर आता है। तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पहला हो गया। दूसरा देखो, इफ 21 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, केस 2 देखो, केस 2, बताओ भाई तुम पढ़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर, उसमें से कह रहा है अगर 21 सब्ट्रैक्ट करें देन इट रिजल्ट्स इन द ग्रेटर नंबर, तो रिजल्ट क्या आता है, ग्रेटर नंबर आता है। क्या आता है, ग्रेटर नंबर आता है। यहां से इसको ले जाओ इसके पास, तो ये उधर जाएगा, 21 इधर ही रहेगा, x माइनस 2y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, लगा देंगे भाई यहां से इक्वेशन, मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन यूज करने जा रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से क्या होने वाला है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 21 ना, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y, उधर गया कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, 2y माइनस 21, बिल्कुल यहीं से उठा सकते थे, यहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। इसको हमने ले लिया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ सेकंड रखना ना, सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये x इज इक्वल टू 2y माइनस 21, तो पुटिंग, इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2y माइनस 21 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में रखो भाई, फर्स्ट में रख दो ना उठा करके, तो क्या हो गया देखो, 2x की जगह रखो ये 2y माइनस 21 और माइनस y इज इक्वल टू 45, तो ये 2 2 जा 4y माइनस 42 एंड माइनस y इज इक्वल टू 45। देखो क्या मिला, 4y माइनस y 3y इज इक्वल टू 45 प्लस 42, ये आपका हो गया कितना, 87 हो गया, 3y, तो y की वैल्यू आ गई 87/3, इसको रिड्यूस कर दो, 3 2 जा एंड 9 जा, y की वैल्यू आ गई कितनी, 29 आ गई, इसमें उठा करके रख दो, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 29 इन इक्वेशन थर्ड वाला यहाँ पर है, सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 29 माइनस 21, तो दैट इज इक्वल टू 58 माइनस 21, तो 7 and 5 minus 2 3, that is equal to 37। your answers are, required numbers are 37 and 29। तो आप लास्ट में आंसर स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 37 and 29, ठीक है।
दिस इज योर आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी कोशिश करी है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठाने की। ये सब क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज से लिए गए हैं। ठीक है, और फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, और आप वापस जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, मैथमेटिक्स फाउंडेशन फॉर 9th एंड 10th के नाम से है, उसको ज्वाइन करिए, उस पर जाइएगा, आपको वहां पर मैं सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैं कोशिश करूंगा आपकी हर तरह की हेल्प करने की। ठीक है, चलिए आई होप यू अंडरस्टूड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, is divided by the smaller one, we get 4 as quotient and 3 as the remainder। अच्छा कोई बात नहीं है। Also if 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as quotient and 1 as remainder। Find the numbers, है ना। अब इसके लिए आपको डिवीजन एल्गोरिदम पता होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिदम आपको क्या पता होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिदम में, ये समझिए, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोसेंट, और प्लस क्या होता है, प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। ये सबको पता है। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डिविडेंड क्या होता है, जिसमें डिवाइड करना है, डिवाइजर जो डिवाइड करेगा, कोसेंट जो ऊपर आएगा, रिमाइंडर जो लास्ट में बचेगा नीचे। ठीक, ये आपको पता है। अब मैं सबसे पहले क्या लेता हूं, रिक्वायर्ड नंबर्स ले लेता हूं। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स ले लेता हूं। सोल्यूशन में देखो, लेट रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मान लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है, एक्स एंड वाई है। ठीक है, अब एक्स एंड वाई में सच दैट भी यहाँ कंसीडर कर लेते हैं बेटा ना, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्यों, क्योंकि हमको एक स्मॉलर लार्जर एक स्मॉलर यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट कह रहा है कि 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller one। 3 times the larger क्या है, मतलब 3x जो है वो क्या है, that is dividend। अच्छा, किससे, is divided by the smaller one, divisor y into we get 4h quotient and 3 as remainder, तो +3। I hope you understood। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, if 3 times the larger of two numbers, 3 times larger of two numbers 3x is divided by smaller मतलब y, we get 4 as quotient and 3 as remainder। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड यहां हो गया, डिवाइजर इंटू कोशेंट यहां हो गया, रिमाइंडर यहां हो गया। ठीक, आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। आगे करते सेकेंड, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड केस देखो, लेट अस हैव अ लुक एट सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या कर रहा है, ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर वन, 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन, मतलब डिवाइजर अब की बार क्या है, अब की बार 7y को डिवाइड कर रहे हैं लार्जर से, तो वी गेट 5 एज कोसेंट, हमको 5 क्या मिल रहा है, कोसेंट, एंड 1 एज रिमाइंडर। तो देखो डिविडेंड क्या हुआ, 7y हुआ, डिविडेंड इज 7y एंड डिवाइजर x इंटू 5 एंड रिमाइंडर कितना, +1। तो कुल मिलाकर के बेटा यहां पर जो आपको मिला वो क्या मिला, यहां पर आपको मिला 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। तो इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा -5x प्लस 7y is equal to 1। this is equation number second। अब इसको आप कोफिशिएंट सेम बनाओ और सॉल्व कर लो। ठीक, कोफिशिएंट सेम बनाओ और सॉल्व कर लो। चलो मैं थोड़ा सा एक दो कवर करूंगा, उसके बाद मैं बस इक्वेशंस बनाऊंगा, सॉल्व आप करोगे। ठीक है, देखो जरा सा इधर देखो क्या करेंगे, यहां हम एलिमिनेशन यूज कर ले। ठीक, एलिमिनेशन, इसको दोनों को सेम बनाना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15 हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, आप लिखो इसको मल्टीप्लाइंग, ठीक, इक्वेशन 1 बाय 5 इन बोथ साइड्स,
in both sides and equation 2 by 3 in both sides। अब देखो फायदा क्या मिलेगा, 3 5 जा 15x माइनस 4 5 जा 20y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। ओके, 5 3 जा 15x एंड प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 3 1 जा 3। स्टूडेंट्स यहां पर देखो कोफिशिएंट आपने किसका इक्वल बनाया, x का कोफिशिएंट इक्वल बनाया है, और जो यहाँ पर ठीक है कोफिशिएंट्स है वो पॉजिटिव और निगेटिव है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग में क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा और ये कट जाएंगे बाय कैंसिलेशन लॉ, और यहाँ से 21 माइनस 20 ये आ जाएगा 1y और ये आ जाएगा 18। ये आ जाएगा कितना, 18 आ जाएगा, 15 प्लस 3 18। ओके, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग किसी इक्वेशन में रख दो, पुटिंग y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन उठाओ, किसी में रख दो, पहले में रखो दूसरे में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां रख दो 3x प्लस माइनस 4 इंटू वाई 18 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 और ये उधर गया कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस 70 है ना, 72 दैट इज इक्वल टू 75। तो 3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 बाई 3 इज इक्वल टू 25। सो आप लिखोगे क्या, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 25 and 18। this is your final answer। okay, this is your final answer and I hope you understood, क्योंकि मैं सारी चीजें बहुत ही वेल एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, देखिए अब इसका मैं आपको आज बता देता हूं जरा सा यहाँ पर कि कैसे चेक करेंगे। ठीक है, जरा सा देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, 3 टाइम्स द लार्जर कितना है 25 है ना, लार्जर नंबर यहाँ पर कौन सा है 25 है, तो 3 टाइम्स लार्जर मतलब कितना 75। करें कि 75 को अगर हम 18 से डिवाइड करें, स्मॉलर वाले से डिवाइड करें, तो 18 4 जा कितना आएगा भाई 72 और बचेगा रिमाइंडर कितना, देखो कोसेंट 4 बच रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो भैया कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अगला देखो ये वाला, अब आ जाते हैं, ये आपका नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं, ठीक है, मनी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, नंबर से रिलेटेड चल रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टैंडर्ड बेसिक में कहीं भी उठा करके पटक देता है, बच्चे इसको समझते नहीं है, जबकि बचपन से पढ़ रहे होते हैं, 1 से 10 100 ये सब पढ़ रहे होते हैं बचपन से, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आते ही मौसी पता नहीं, है ना। देखो, तो दिस सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स, अब सबसे पहले भैया 2 डिजिट जो नंबर होता है बेटा वो 25 मान लो, 25 ये क्या होता है 5 वंस, ये क्या होता है 10s, इसके जो डिजिट्स है ना 2 एंड 5 आर डिजिट्स, ये क्या है 2 और 5 इसके क्या है डिजिट्स बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं डिजिट्स, जिनको हम बोलते हैं अंक, है ना, डिजिट्स। अच्छा, अब जो 2 डिजिट नंबर है हमको पता तो नहीं है ना कौन सा है नहीं पता, तो लेना पड़ेगा भाई, लेना पड़ेगा। तो जैसे 2 10s आप पढ़ते हो कि 2 10s प्लस 5 वंस, इसका मतलब आप लिखते हो उसको 2 इंटू 10 प्लस 5 लिखते हो ना। अब यहां पर हमको 2 डिजिट नंबर लेना है और हमको डिजिट तो पता ही नहीं है, तो एक डिजिट हमने ले लिया x और दूसरा ले लिया y, तो जो नंबर होगा वो तो भाई साहब यही होगा ना, एक टेंस पर होगा टेंस, एक y वंस पर लोगे, एक टेंस पर और एक वंस पर, टेंस पर अगर x लिया तो वंस पर क्या होगा y होगा, तो नंबर क्या होगा, नंबर आपका x टेंस मतलब 10x और प्लस y हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया। अच्छा, नंबर डिजिट को अगर हम बदल दे, रिवर्स कर दे, तो क्या हो गया, ये 25 को 52 हो गया, मतलब अब 5 टेंस और 2 वंस हो गया, ये हो गया 5 टेंस एंड 2 वंस हो गया। तो इसके डिजिट को रिवर्स करें तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक, चलिए फिर देखते हैं, कंसीडर करते हैं, आई होप इतना आपको समझ में आ गया, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि कैसे करने वाले हम लोग। ठीक, देखो सोल्यूशन में लेट वंस, ठीक है, टेंस डिजिट, लेट टेंस डिजिट बी x एंड वंस डिजिट बी y, वंस डिजिट क्या हो गया y हो गया। ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर,
शो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी, क्या होगा, विल बी 10x प्लस वाई ना। एक और लिख लो, ऑल्सो ऑल्सो नंबर ऑब्टेन्ड बाय, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, इसके जो डिजिट्स को रिवर्स करेंगे ना, रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। कैसे होगा ये पूरा मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़ते, यहां अब आ जाते, ये तो हमारा जो नंबर हमको कंसीडर करना था कंसीडर कर लिए। अब जरा सा केस देखते हैं जहां से आपका इक्वेशन बनेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। केस फर्स्ट करा, डिजिट्स, डिजिट्स मैंने बताया ना x एंड y, डिजिट्स क्या होंगे x और y होंगे, तो सम ऑफ द डिजिट्स दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1, ये पहला बन गया। अच्छा केस 2 देखो, केस 2 क्या कर रहा है, केस 2 कर रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स दैट इज 10y प्लस x, ये जो है एक्सीड्स द गिवन नंबर, वो गिवन नंबर क्या है, ये है ना, ये 10x प्लस वाई एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, मतलब उस नंबर से 18 ज्यादा है, उस नंबर से 18 ज्यादा है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज एक्सीड्स बाय 18 टू दैट नंबर, टू दैट नंबर। सॉल्व कर लो, 10y माइनस वाई और प्लस x माइनस 10x, मतलब ये दोनों हम इधर लाए, ठीक, इधर 18 बचा, ये 10y माइनस वाई कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया माइनस 9y हो गया, कितना हो गया, सॉरी प्लस 9y हो गया, और ये माइनस 9x हो गया इज इक्वल टू 18। यहां से आप ले लो कॉमन, 9 कॉमन लो तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18, और ये इससे काट दो 2 बचा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, this is equation number 2 and this is equation number 1। तो from 1 and 2, 1 and 2 से देखो क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, और यहां से माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो भैया ऐड कर दो, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये गया कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल, ये हो गया 2y इज इक्वल टू कितना 14 और y इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू आ गई कितनी 7 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, पहले में रख दो, तो पुटिंग y is equal to 7 in equation फर्स्ट में रखा, तो x प्लस वाई की वैल्यू 7 और टोटल 12, तो x की वैल्यू आ गई 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, ठीक। तो वैल्यू ऑफ 5x हमारे पास आ गया बेटा कितना, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, ठीक। अच्छा सो रिक्वायर्ड नंबर देखिए, लिख लो, सो रिक्वायर्ड नंबर आप ही बता दो क्या, सो रिक्वायर्ड नंबर, सो रिक्वायर्ड नंबर इज, ये है ना, ये 10 इंटू 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 7 इज इक्वल टू 57, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहले क्वेश्चन पढ़ो, अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, वाह। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स्ड, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। पहली लाइन पढ़ो, दूसरी लाइन पढ़ो। सबसे पहले तो आपको क्या लेना है कि लेट रिक्वायर्ड नंबर कंसीडर कर लो। अब लेट रिक्वायर्ड नंबर पहले मैं समझा दिया, यहाँ सीधे सीधे लिख रहा हूं, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी 10x प्लस वाई, ये रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक। एंड आप लिखो, दूसरा क्या लिखोगे, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाई, ये रट लो भैया, जब भी 2 डिजिट नंबर आएगा तो यही रखना है, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, इट्स डिजिट्स, ये क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, विल बी इक्वल टू 10y प्लस एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा 10y प्लस एक्स, मतलब रिक्वायर्ड नंबर इतना, उसका रिवर्स कितना 10y प्लस एक्स। अच्छा ठीक है, अब देखो
पहला पढ़ो केस फर्स्ट, केस पढ़ो सब समझ में आ जाएगा आपका। केस फर्स्ट क्या कहता है? अ 2 डिजिट नंबर, अ 2 डिजिट नंबर क्या है भैया? क्या है बेटा? 10x प्लस वाई है ना, 10x प्लस वाई है, इज 3 मोर देन, इज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, डिजिट्स क्या है? एक्स एंड वाई है, पीछे बताया, ठीक है। तो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। फिर से देखो क्वेश्चन क्या बोला है, अ 2 डिजिट नंबर इज, ये नंबर जो है वो 3 मोर देन, दैट इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स x प्लस वाई के। यहाँ से इक्वेशन बनाओ, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y और प्लस 3, सबको इधर लाओ, 10x माइनस 4x एंड प्लस y माइनस 4y इज इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 6x प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 3। यहाँ से ले लो 3 कॉमन, क्या ले लो? 3 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये 3 से 3 कैंसिल, बचा 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपका क्या बन गया? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, 2 देखिए क्या है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, केस 2 देखो, केस 2 देखो, करे कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम उस नंबर में, नंबर क्या है? 10x प्लस वाई, अगर उसमें हम 18 ऐड कर दें, द डिजिट्स आर रिवर्स, जो नंबर होगा 18 ऐड करने के बाद डिजिट्स क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे, 10y प्लस x हो जाएगा ना। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, ट्रांसपोज करो सब, ठीक है, ट्रांसपोज करो। ओके देखो नाउ हम लिखेंगे क्या, क्या आया? 10x के साथ आ गया x, 10x के साथ आ गया x, और y के साथ आ गया 10y माइनस 10y, और इज इक्वल टू ये 18 जो इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा कितना? माइनस 18, ठीक है, माइनस 18। सॉल्व कर लो, 10x माइनस x 9x, और माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18, 9 ले लो कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? माइनस 18, और ये बाई कैंसिलेशन हो गया माइनस 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखो, 1 में कितना है? 2x माइनस वाई है इज इक्वल टू 1, और 2 में कितना है? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। देखो दोनों का साइन सेम हुआ, y का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट, तो साइन क्या होगा? चेंज होगा, साइन क्या होगा? चेंज। यहाँ पॉजिटिव होता है, निगेटिव हो गया, निगेटिव था तो पॉजिटिव, निगेटिव था तो पॉजिटिव। अब ये हो गया बाई कैंसिलेशन लॉ कैंसिल, एंड 2x माइनस एक्स कितना आया आपका? x आ गया, और 2 1 कितना आ गया? 3 आ गया, तो वैल्यू ऑफ x इज 3, वैल्यू ऑफ x इज 3। देखिए वैल्यू ऑफ x जो आया वो कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अब अगर ये 3 आया, अगर ये 3 आया, तो अब हम क्या करेंगे देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में रख दो, पहले में रख दो, दूसरे में रख दो, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई कितनी? 5, y की वैल्यू आ गई 5। अब आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, है ना, सो रिक्वायर्ड नंबर इज, वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना हो जाएगा भाई? 10x प्लस वाई, तो 10 10 10 इंटू 3 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 35। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। I hope you understood. 35 is your answer. If you want to check ना, if you want to check, you can check it. You can check it, है ना, आप चेक करो इसको, ठीक है, that will be correct. ओके देखो 35 में 18 जोड़ो, कितना हो गया? 53 हो रहा है ना, तो that is correct. Okay, you can take screenshot if required. Okay, now let us move to next question. अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, 9th वाला। मैं इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स
when it is divided by the sum of its digits. When it is divided by sum of its digits, the quotient is 6 with no remainder. With no remainder. When the number is diminished by the 9, the digits are reversed. The digits are reversed. Find the number. तो कोई बात नहीं, यहां भी आपका वही वाला रूल आ रहा है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाला आ रहा है. ठीक है, ओके. और नंबर कैसा है? अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट. तो लेट रिक्वायर्ड नंबर, सोल्यूशन देखो क्या लिखोगे कि लेट रिक्वायर्ड नंबर बी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई. और लिखोगे एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इट्स रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, रिवर्सिंग number obtained by reversing its digits, ठीक, इज इक्वल टू क्या? 10y प्लस एक्स. अब केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट. जब उस नंबर को, 2 डिजिट नंबर को, मतलब डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है वो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, उसको डिवाइड किया गया किससे? डिवाइजर क्या है? सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स. द कोसेंट इज, कोसेंट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. विद नो रिमाइंडर, विद नो रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ नहीं, 0 आ रहा है. इक्वेशन बना लो, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x प्लस 6y. इधर इसको लाओ, 10x माइनस 6x और प्लस y माइनस 6y इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्या हो गया? 10x माइनस 6x दैट इज 4x एंड माइनस 5y इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये आपका बन गया कितना? इक्वेशन नंबर 1 बन गया. दूसरा देखो, केस सेकंड देखो, केस सेकंड देखिए. केस सेकंड क्या है? व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब होता है माइनस, कम हो गया, कम. ठीक है, तो व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, अगर उस नंबर को हमने क्या कर दिया, उसमें से 9 कम कर दिया ना, उस नंबर में से, किसमें से? 10x प्लस वाई में से 9 माइनस कर दिया, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड. डिजिट क्या हो गए? रिवर्स हो गए, रिवर्स हो गए. अब दूसरा इक्वेशन बना लो, 10x प्लस वाई, 10y इधर लाओ तो माइनस 10y, x इधर लाओ तो माइनस x, माइनस 9 को उधर ले जाओ तो प्लस 9. तो 10x माइनस x कितना हो गया आपका? 9x हो गया, और माइनस 9y इज इक्वल टू 9. यहां से ले लो 9 कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका हो गया कितना? इज इक्वल टू हो गया 9, और ये इससे गया कट, ये आपका आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ सॉल्व इट एंड आंसर इन कमेंट बॉक्स ना. सॉल्व करिए और आंसर कहां दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. ठीक, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन अब हमारे पास आ गया है, द सम ऑफ दिस सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121 एंड द 2 डिजिट डिफर बाय 3. 2 डिजिट डिफर बाय 3. फाइंड द नंबर. इजी क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है. इन कंपैरिजन विद अदर क्वेश्चंस दिस इज इजी क्वेश्चन. लेट रिक्वायर्ड नंबर आप कंसीडर कर लो भाई. लेट रिक्वायर्ड नंबर बी 10x प्लस वाई, है ना. अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ लेना है कि सच दैट, यहाँ ले लेते हैं हम ना, सच दैट यहाँ पर हमने कंसीडर कर रखा है, ध्यान रखिएगा कि x इज ग्रेटर देन y हमने ले लिया है, मतलब जो 10 से डिजिट पे नंबर है वो 1 से डिजिट वाले नंबर से ग्रेटर है. ठीक है, तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, अच्छा, रिक्वायर्ड नंबर भी 10x प्लस वाई, एंड लिख लो, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 10y प्लस एक्स. कितना? 10y प्लस एक्स. अब इक्वेशन बनाइए आप, केस फर्स्ट में बनाइए. केस फर्स्ट में ये इजी है, बन जाएगा. द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. मतलब इस बार इन दोनों का सम बोला है. ठीक है, इन दोनों का सम, मतलब उस नंबर का और उसके रिवर्स का सम, दोनों का सम मिलाकर के कितना है? 121 है.
तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 121। ऐड कर दो ना, 10x और x कितना हो गया 11x, और 10y प्लस y दैट इज 11y इज इक्वल टू 121। तो 11 ले लो कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 121, ये कैंसिल हो गया, 11 बचा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड देखो, केस सेकंड देखो, जस्ट हैव अ लुक एट केस सेकंड। एंड द टू डिजिट्स डिफर बाय 3 ना, दोनों डिजिट में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। तो डिफरेंस मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर, डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो x एंड y आर डिजिट, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर दिस सेकंड, ठीक है। सॉल्व इट, यू हैव टू सॉल्व इट। अब आपको ये सॉल्व करना है और आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है ना, कमेंट बॉक्स में। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो जुड़े और इस चैनल पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का बेनिफिट ले, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम तक, बोर्ड एग्जामिनेशन तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, अगर ईश्वर ने चाहा तो, ठीक है। तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा होने वाला है, ठीक है। आपको सारी चीजें इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टाइम। ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम लोग आ गए फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जो इसमें क्वेश्चन है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8 if 3 is added to both of the numerator and denominator। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। अच्छा, फाइंड द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन होता है किस फॉर्म का होता है, x अपॉन y फॉर्म का होता है। ये उसका क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर, और ये इसका क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक। दिस विल बी डिनोमिनेटर, ठीक, दिस इज डिनोमिनेटर। स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना बेटा, है ना, मैथ में हम लोगों के लिए इतना तो छूट होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर आई थिंक ये होना चाहिए, ठीक है, हाँ mi है, ठीक है, डिनोमिनेटर। देखो अच्छा, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है। चलिए कंसीडर कर लेते हैं सोल्यूशन में कि लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन वाई। केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट क्या बनेगा, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर कितना x, डिनोमिनेटर कितना y, और दोनों का सम कितना 8। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बन गया। अच्छा केस सेकंड देखो, केस टू कर रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, तो जो नंबर आएगा, जो फ्रैक्शन होगा, वो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कब, अगर हम उसमें 3 और 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दें तो। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 3 के साथ, और 3 का मल्टीप्लीकेशन y प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ। इसको सॉल्व करिए, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ओके, अब ट्रांसपोज करिए, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -3। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्व करते आगे, है ना। आगे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग, इसको थर्ड कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट से उठाए थे तो सेकेंड में रख दो। 4x की जगह क्या रखेंगे, 8 माइनस वाई रख देंगे, और -3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई इज इक्वल टू -3। यहां पर क्या आ जाएगा, -3 रख दो, 4 8 जा 32 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू -3। सॉल्व कर लो, -7y इज इक्वल टू -3, 32 को उधर ले जाओ, -32 इज इक्वल टू -35।
तो यहाँ y से y कैंसिल, सॉरी निगेटिव से निगेटिव, एंड y इज इक्वल टू आ गया आपका 35/7 इज इक्वल टू कितना 5। सो y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। ये जो y आया इसकी वैल्यू आ गई 5, रख दो। पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड को सिंप्लीफाई किया ना हमने, इसलिए उसी में रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 8 - 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 8 - 5 इज इक्वल टू 3। तो देखो हमारा जो आंसर आया, ठीक है, हमारा जो आंसर आया वो आंसर क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन पूछा था, तो सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज ये x अपॉन y ना, तो 3/5। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। ये हुआ आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा अब देखो, हाँ ये हो गया, चेक करना है, चेक कर लो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3 + 5 दोनों का सम कितना 8 हो गया। और दूसरे इक्वेशन में क्या कहा था कि अगर दोनों में हम दोनों में क्या ऐड कर दें, 3/5 में अगर दोनों में हम 3 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 6/8 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3/4। फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। तो दैट इज आवर आंसर इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, अदरवाइज लेट अस मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फ्रैक्शन से रिलेटेड ही है। फाइंड अ फ्रैक्शन व्हिच बिकम्स 1/2। फाइंड अ फ्रैक्शन व्हिच बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कहां से, न्यूमरेटर से, कहां से, न्यूमरेटर से, एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। ये आपका जो लाइन है ना, इतना लाइन, ये आपका पहले इक्वेशन के लिए है। किसके लिए है, पहले इक्वेशन के लिए। उसके बाद द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं, देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में कंसीडर करिए कि लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x/y। कितना हो जाए x/y। ये इसका क्या है, न्यूमरेटर है, और ये इसका क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक, अच्छा केस 1 देखो बेटा, केस फर्स्ट देखो। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड अ फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2। वो फ्रैक्शन फाइंड करो जो 1/2 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करे एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करे, तब सॉल्व कर लो, इक्वेशन बना लो। इसका इधर मल्टीप्लीकेशन, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन x - 1 में और y + 2 का मल्टीप्लीकेशन y + 2 में, तो ये हो जाएगा 2x - 2 इज इक्वल टू y + 2। तो 2x - y इधर आ जाएगा और 2 + 2 उधर गया तो 4 हो गया, ये 2 इधर गया ना, +2 हो गया। तो दिस इज 2x - y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। केस 2 देखो, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि एंड फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। देखो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब, व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से 2 सब्ट्रैक्ट किया, तब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका इसमें कर दो। 3 × x - 7 और y - 2 × 1। सॉल्व करो, 3 × x, 3x - 3 7 जा 21 और y - 2। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते, इसको सॉल्व कर लो, जरा सा सॉल्व कर लो। नाउ ये देखो 3x के साथ y आ गया ना, तो 3x - y इज इक्वल टू 21 को उधर भेज दो, तो -2 था, 21 उधर गया, पॉजिटिव 21 हो गया, तो ये आ गया 19। तो 3x - y इज इक्वल टू 19। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये यहां पर हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखो जरा सा हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको रखो 3x - y इज इक्वल टू 19 और इसको रखो 2x
माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना साइन चेंज करने के लिए, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड को फर्स्ट में से, साइन चेंज हुआ ये तो गया, और 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, और 19 माइनस 4 कितना 15, वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 15, किसी एक इक्वेशन में रख दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको किस इक्वेशन में रख दिया हमने, फर्स्ट में रख दिया। तो देखो 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। ये हो गया कितना आपका 30 हो गया, और 4 को इसके साथ लाओ तो -4, वाई को उधर ले जाओ पॉजिटिव वाई, तो ये y इज इक्वल टू आ गया 26, y इज इक्वल टू आ गया कितना 26 आ गया। सो बेटा यहाँ पर जो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या लिखोगे, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वैल्यू जो लाए हो 15 अपॉन 26, ये देखो 15 अपॉन 26, ये आपका आंसर आ गया। चेक करना है ना, चेक कर लो। ये देखो जरा सा, अगर करे न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दे और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। दूसरा, अगर न्यूमरेटर में से 7 माइनस कर दे और डिनोमिनेटर में से 2 माइनस कर दे, कितना 2 माइनस कर दे, तो ये आपका हो जाएगा कितना 15 माइनस 7 कितना 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना कुछ तो गड़बड़ हुआ, 15 माइनस 7 8, और y आया 26 आया ना, तो यहाँ 26 माइनस 2 24, फ्रैक्शन कितना 1/3 आ गया। तो आवर आंसर इज करेक्ट, ये कोई काट नहीं सकता, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। मैं आपको वेरिफिकेशन भी बता रहा हूँ बेटा, आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करेंगे आप इक्वेशंस में रख लीजिए, अगर इक्वेशन सही बना है और आंसर सही आया तो सब कुछ सही मिलेगा, अगर कुछ भी कहीं भी गड़बड़ रहेगा तो ठीक है सीरीज आपकी टूट जाएगी, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपने रॉन्ग कहीं कर दिया है, या तो इक्वेशन बनाने में या तो आंसर लाने में, ठीक है। चलिए यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, और बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, इस लेक्चर का ये होने वाला है, ठीक है। देयर आर 2 क्लासरूम्स ए एंड बी, है ना, देयर आर 2 क्लासरूम्स ए एंड बी, इफ 10 students are sent from A to B, the number of students in each room becomes the same. The number of, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नंबरिंग से रिलेटेड है। मान लो क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th है, और क्लास 10th में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हमको पता नहीं दोनों सेक्शन में कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं इसमें कितने बच्चे हैं एक्स, और इसमें कितने बच्चे हैं वाई। कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है, देखिए कंडीशन फर्स्ट कहता है कि इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, अगर इसमें से 10th ए में से 10 स्टूडेंट को सेंड कर दिया गया, तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचेंगे, वाई बचे, एक्स माइनस 10 बचेंगे। यहां से 10 कम हुए, सेक्शन बी में 10 बढ़े, तो यहां क्या हो गया y प्लस 10 हो गए। कह रहा है कि अभी बैलेंस है, स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स द सेम, ठीक है। कंडीशन 2 देखो, कंडीशन 2 सेकेंड कह रहा है इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, मतलब इस बार बी में से 20 स्टूडेंट को भेज दिया गया, किधर ए में, मतलब ए में x प्लस 20 हुआ, तो y में क्या हुआ भाई, y में कितना हुआ, y से 20 कम हुए, तो वो कहाँ आए, सेक्शन ए में आए। अच्छा, तब क्या कर रहा है, ठीक, तब कर रहा है इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। ए में जो स्टूडेंट्स का नंबर अब बचेगा वो बी वाले का ट्वाइस हो जाएगा, बी वाले का ट्वाइस हो जाएगा, या 2 लगा देंगे, यही आपका इक्वेशन बनेगा, और यहीं से आप सॉल्व करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए कि लेट, आप लिखोगे कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in room A B X, and number of students in room B Y,
ठीक है, बी वाई। अच्छा, फिर लिख दीजिए ना केस फर्स्ट, केस फर्स्ट जो हमने बनाया और बताया वो लिख दिए x माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10, ये हो गया। यहां से सॉल्व कर लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 10, ये 10 इधर गया तो 20 हो गया। पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा कितना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दिस इज लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन मैंने किस पर बनाया, कह रहा है कि रूम बी से 20 स्टूडेंट को सेंड कर दिया गया कहाँ, ए में। तो ए में अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, x प्लस 20 हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और उसमें से तो 20 कम हुए ना। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बचे उसका डबल हो गया किसमें, ए में। ए का नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा बी का डबल होगा। तो यहां से ये इक्वेशन बना लो, x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y और माइनस 40। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40 और 20 को उधर भेज दो, माइनस 20 तो माइनस 60। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या था आपका, फर्स्ट में था x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और सेकेंड में क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। देखो भाई x और x कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन भी सेम था ना तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग देम क्या हो जाएगा, यहां से साइन चेंज, ये कट गया कैंसिल, और 2y में से y सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 2y माइनस y, और 60 प्लस 20 80, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 80। रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग y इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रख दीजिए x माइनस 80 इज इक्वल टू 20, दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 100, दैट इज इक्वल टू 100। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी, आप यहां से आंसर लिख देंगे, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए आर 100 and room B are 80. This is your answer. And I hope you understood. चेक करना ना, चेक करके देख लो। चेक कैसे करोगे, पहले इक्वेशन में देखो भाई, एक में कितना है 100, एक में है 80। ये कर रहा है कि यहां से माइनस 10 हुआ ना, माइनस 10 इधर प्लस 10 हो गया, ये बचा 90, ये हो गया 90, ठीक है। अच्छा, इसने 80 में से कितना दे दिया, कहा 80 में से ले लो भैया, ठीक है, 120 स्टूडेंट इसने दे दिया, तो इधर 100 प्लस 20 आया और इधर हो गया 60, तो 120 और ये 60, देखो 60 का डबल क्या हुआ, 120 हो गया। तो आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई काट नहीं सकता, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था आज का, मैंने आपके साथ टोटल 12 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया, एंड मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे, लीनियर इक्वेशन कैसे इक्वेशंस बनेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर को वेरीफाई करेंगे। आई होप आज का जो सेशन था वो बहुत ही एक्साइटिंग था। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर, ठीक है। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। हम लोग आगे मिलते रहेंगे, लेक्चर 3 लेकर के आऊंगा, जिसमें बाकी बचे हुए एज से रिलेटेड एंड स्पीड से, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओनली हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, नथिंग एल्स।